कौन है आप और मेरी इजाजत के बगैर यहाँ आए कैसे? प्रणाम देवीदास जी। आयुष्मान। मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें देवीदास जी। कल्याण। प्रणाम देवीदास जी। आयुष्मान भव। प्रणाम। जौहर बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। जौहर बाबा, अब मैं आपके सवाल का उत्तर देता हूं। आपने पूछा था ना कि मैं कौन हूं, तो मैं बताता हूं। मैं ईश्वर में आस्था रखने वाला, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला, ईश्वर में भक्ति रखने वाला एक साधारण सा मनुष्य हूं। तो यहाँ किस लिए आए हैं आप? जौहर बाबा, देवीदास जी की योग्यता महान है। वे आध्यात्मिक सत्पुरुष हैं। हर व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार व्यवहार करता है, बातें करता है। जौहर बाबा की बात करने का ढंग देखकर मुझे इनका परिचय हो चुका है। परिचय हो चुका हो देवीदास जी तो आप वापस चले जाइए। हमें राहता जाना है देवीदास जी। आप राहता क्यों जाएंगे साईं बाबा? देवीदास जी, साईं मेरा शिष्य है। इससे अच्छा तो यह होता कि यदि आप कहते कि मैं साईं बाबा का गुरु हूं। एक ही तो बात है, मैं साईं का गुरु हूं। तो फिर कहां है आपका गुरुकुल? कहां है आपका आश्रम? अपनी किस आयु में साईं बाबा ने आपका शिष्य बनना स्वीकार किया था? ये सब फिजूल की बातें हैं देवीदास जी। जो बातें आपको फिजूल लगती हैं, वही बातें ज्ञानियों के लिए अर्थ रखती हैं। इसका मतलब मैं अज्ञानी हूं? हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता अनुसार घटने वाली घटनाओं में, लोगों की कही बातों में अर्थ ढूंढता है। देवीदास जी, आप मेरी योग्यता पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। आप सत्य ही कह रहे हैं। देवीदास जी! देवीदास जी, ये क्या हो रहा है? मैं अमन चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस संसार में हर इंसान प्यार और मोहब्बत से रहे। ये मेरी दिली तमन्ना है। ये भी तुम्हारा एक नाटक है साईं। नहीं गुरुदेव। और देवीदास तुम्हारे इस नाटक के पात्र हैं, किरदार हैं। मुझ पर विश्वास कीजिए गुरुदेव। तुम पर विश्वास नहीं कर सकता साईं, नहीं कर सकता गुरुदेव। और हम आप पर विश्वास क्यों करें? ये अब आपको सिद्ध करना है, साबित करना है। मुझे आप चुनौती देना चाहते हैं? चाहता नहीं, चुनौती दे रहा हूं जौहर बाबा। जिस तरह से आप साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष के साथ व्यवहार करते हैं, उसे देखकर किसी के भी मन में संदेह का फन खड़ा हो सकता है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं देवीदास जी। गुरु तो मान अपमान से परे होता है जौहर बाबा। देवीदास जी, गुरु को कोई विकार स्पर्श कर ही नहीं सकता। गुरु तो अपने शिष्यों को भी विकारों को पराजित करने की शिक्षा देता है। परंतु यहां तो उल्टा ही हो रहा है। जो शिष्य है वो तो सब विकारों पर विजय प्राप्त कर चुका है, और जो गुरु है वो विकारों के अधीन है। मैं जैसा हूं वैसा हूं, इसमें आपको क्यों एतराज हो रहा है देवीदास जी? आप जैसे हैं। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। मुझे एतराज इस बात में है कि आप अपने आप को साईं बाबा का गुरु मानते हैं। मान क्या रहा हूं, साईं मेरा शिष्य है, मैं उसका गुरु हूं। देवीदास जी, जौहर बाबा मेरे गुरु हैं। फिर तो जौहर बाबा आपको अपनी योग्यता साबित करनी होगी। आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप साईं बाबा के गुरु हैं। आपको हमें और शिरडी के लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप ज्ञान के भंडार हैं। स्वयं को आपका शिष्य बताकर साईं बाबा ने तो अपनी महानता सिद्ध कर दी है। अब आपको अपनी योग्यता साबित करके हम सबको यह बताना है कि आप साईं बाबा जैसे अवतारी सत्पुरुष के गुरु बनने के योग्य हैं। जौहर बाबा, इसी शिरडी में सबके समक्ष हम आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे, बहस करेंगे, आपसे संवाद करेंगे। सोच लीजिएगा कि यह आपकी अग्नि परीक्षा है, आपके ज्ञान की परीक्षा है, आपकी योग्यता की परीक्षा है। चलो अच्छा हुआ ऐन वक्त पर देवीदास जी आए
और माहौल ही बदल गया। अब जौहर बाबा से खुद देवीदास जी ही बहस करेंगे। और उनसे बहस में जौहर बाबा जीत गए तो बाबा जौहर के साथ शिरडी छोड़कर चले जाएंगे। साईं बाबा को शिरडी से राहता नहीं जाना चाहिए मालसापति जी। ये तभी होगा गुरुजी जब देवीदास जी शास्त्रार्थ में जौहर बाबा से जीत जाएंगे। ये जौहर बाबा तो हमारे लिए मुसीबत बन गया है। इसी जौहर की वजह से साईं बाबा हमें छोड़कर शिरडी से दूर चले गए थे। और अब ऐसा लग रहा है कि इसी जौहर बाबा के कारण साईनाथ हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चले जाएंगे। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। वैद्य जी, जो होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। अरे नालायक गधे कहीं के, सत्यानाश हो जाए तेरा। तू हमेशा मेरा बुरा चाहता है, हैं? जी, आपका ये चेला कल द्वारिका माई में बहुत उछल रहा था। अच्छा, हाँ। अब तुम्हारा भला नहीं होगा। वैद्य जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे चुप रहे नालायक कहीं के। अरे राम राम हंस रहा है। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। हाँ? अरे उस साईं बाबा का आदर्श अपनी आंखों के सामने रख। हैं? राम राम राम। शिष्य बनकर कैसे जौहर बाबा की सेवा करता है। शिष्य हो तो साईं बाबा जैसे। अरे तुम हो जो अपने गुरु के भी गुरु बनने की कोशिश करते हो। हाँ? शर्म नहीं आती? द्वारिकानाथ जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, अपनी सोचिए। हाँ। क्या मतलब? मतलब अब साईं बाबा के गुरु जौहर बाबा की पोल खुलने वाली है। आप होशियार रहिए, उसके बाद आपकी बारी है, आपकी भी पोल खुल जाएगी। हाँ। तुम मुझे डरा रहे हो धौंडिया? डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। इसीलिए वैद्य जी, मैंने कहा था जो होगा अच्छा नहीं होगा। राम राम राम। अब क्या होगा द्वारिकानाथ जी? अब क्या होगा? अगले पल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। भविष्य के कोख में क्या है कोई नहीं जानता। जिंदगी में कई मोड़ आते हैं। उस मोड़ पर कौन खड़ा है, दोस्त है कि दुश्मन, कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता है तो वो तुम हो मालिक, सिर्फ तुम। क्योंकि ये तुम्हारी बनाई दुनिया है, ये तुम्हारा ही बनाया हुआ चित्र है जिसमें रंग भी तुम ही भरते हो। तुम्हारे इस चित्र में सिर्फ दो रंग होते हैं, एक सच का और दूसरा झूठ का। तुम्हारा बनाया हुआ इंसान भी कमाल का है मालिक। उसे तुम्हारा दूसरा रंग जो झूठ का रंग है वही आकर्षित करता है। उसी का मोह सबसे ज्यादा होता है। वो झूठे रंग को इतना पसंद करता है, इतना पसंद करता है कि वो अपनी असलियत को भी भूल जाता है। वो भूल जाता है कि तुम्हें सच का रंग बेहद पसंद है। वो भूल जाता है कि सच के रंग से ही इस दुनिया को रंगारंग करने के लिए तुमने इंसान को इस संसार में भेजा है। तुम्हारा इंसान ये सब जानता है मालिक। वो जानता है कि झूठ के रंग से बनाया हुआ चित्र कुछ दिनों तक लोगों को आकर्षित करेगा, लेकिन एक ना एक दिन वो झूठा रंग उड़ जाएगा। कोरा कागज लोगों के सामने होगा और लोग जान जाएंगे कि उन्हें फंसाया गया है। फिर क्या होगा? फिर उस इंसान को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इंसान झूठ का अंजाम जानता है मालिक, फिर भी तुम्हारा इंसान उस झूठ के करीब क्यों जाता है मालिक? मैं जानता हूं कि तुम जवाब नहीं दोगे, क्योंकि तुम भी अपने खेल का आनंद लेना चाहते हो, है ना मालिक? सबका मालिक एक। भगवंत,
आ गया तो बेटा। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। माँ जी, आपको किसका इंतजार था? अपनी माँ का मजाक उड़ाते हो ना भगवंत? भगवंत? कौन भगवंत माँ जी? तुम बेटे, तुम भगवंत, मेरे बेटे हो तुम। माँ, तुम्हारे मुख से यही पुकार सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। आज तुमने माँ कहा, मैं धन्य हो गई बेटा, मैं धन्य हो गई। माँ, भगवान बेटे, कोई माँ से ऐसे नाराज होता है? माँ, मैं कहाँ नाराज हूँ आपसे? तो फिर घर छोड़कर क्यों चले गए थे? बोलो। हाँ, अब तो वापस आ गया हो ना माँ? वापस तो आ गए हो भगवंत, पर फिर से चले मत जाना। हाँ? जिन्हें माँ नहीं होती, जब उन्हें माँ मिलती है तो माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाते। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ। कौन है ये औरत? पता नहीं। चलो घर चलते हैं। अब मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगी कि शादी करो। हाँ। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, भगवान। हाँ। बेटे, तुम अपना घर भूल गए क्या? अपने घर को कोई कैसे भूल सकता है माँ? तो वहाँ कहाँ जा रहे हो? हमारा घर तो यहाँ है बेटा। हाँ, वहाँ पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हैं। हाँ, है ना? हाँ, और तुम्हें फल पसंद है ना माँ, इसलिए मैं वहाँ जा रहा था। हाँ, मेरी पसंद तुम्हें याद है भगवंत? 9 महीने तुम्हारी कोख में पला हूँ माँ। बेटा, इतने वर्ष घर से दूर रहकर भी तुम बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल नहीं। तुम भी तो नहीं बदली हो माँ। नानावली, क्या ये सचमुच साईं बाबा की माँ है? अरे नहीं सगुण भैया, बाबा माँ के ना होने से व्यथित होते हैं। हाँ। ये उनकी माँ नहीं है। बाबा तो बाईजाबाई को अपनी माँ मानते हैं ना। फिर भी साईं बाबा उस औरत से इस तरह पेश आ रहे हैं जैसे वो उनकी माँ हो। तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारी याद में तो मैंने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। माँ, आज तुम्हें देखा तो ये एहसास हुआ कि मुझे भी भूख लगी है। चलो चलो, मैं तुम्हें गरम गरम खाना परोस कर खिलाती हूँ। चलो। और तुम माँ? तुम्हें खाते हुए देखकर मेरा पेट अपने आप भर जाएगा। कावेरी, कावेरी, कहाँ गई थी तुम? कितना परेशान हुआ हूं मैं। कहाँ कहाँ ढूंढा मैंने तुम्हें। ये शिरडी है, हमारा गांव नहीं है। यहाँ की हर चीज नई है तुम्हारे लिए। लेकिन हमारा भगवान तो हमारे लिए जाना पहचाना है। भगवान? हमारा बेटा, हमारा बेटा। ये देखिए। अपने पिता को प्रणाम करो। प्रणाम। साईं बाबा, आप मेरी पत्नी को क्षमा कर दीजिए, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। आज तुम दोनों को एक साथ देखकर ऐसा लगा
कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं बहुत खुश हूँ भगवंत के पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ भगवंत की माँ। हाँ? अब चलो। पर भगवंत हमारे पीछे पीछे आएगा। हाँ भगवंत, हम धर्मशाला में रुके हुए हैं। देखो जल्दी आना बेटा, मैं तुम्हारे मनपसंद का खाना पकाऊंगी, जल्दी आना। हाँ, हाँ माँ जरूर आऊंगा। चलो चलो। दुनिया का सबसे सुंदर दृश्य कौन सा है मालिक? जब कोई ऐसा सवाल तुमसे करेगा तो तुम क्या जवाब दोगे मालिक? मैं जानता हूं जवाब होगा अपने बच्चे को खुश होते देखकर खुशी से मुस्कुराने वाली मां। किसी ने पूछा संसार का सबसे पवित्र मंदिर कौन सा? जवाब होगा मां। इंसान को मालिक का मिला हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद और सबसे बड़ा वरदान क्या है? जवाब होगा मां। और मालिक, तुम कैसे दिखाई देते हो? तुम मां की तरह दिखाई देते हो। तुम्हारा चेहरा मां के चेहरे से अलग नहीं हो सकता। इस दुनिया के हर इंसान ने तुम्हें देखा होगा सिवाय मुझ बदनसीब के, जिन्हें साईं बाबा कहते हैं, क्योंकि मैंने कभी अपनी मां को नहीं देखा। क्यों मेरी मां नहीं है? फिर मैं कैसे कल्पना कर सकता हूं कि तुम कैसे दिखाई देते हो मालिक? इसलिए मैं अपनी मां को ढूंढता रहता हूं। इसलिए बायजा मां में मैं अपनी मां को देखता हूं। और आज कावेरी बाई ने मुझे अपना बेटा भगवंत माना और बिन मां का बेटा होने का दुख दे दिया। लोगों को दुख दर्द से राहत देने के लिए तुमने मुझे इस दुनिया में भेजा है मालिक। लेकिन तुम्हारे इस बंदे को राहत कौन देगा? मेरे जख्मों पर, मेरे घावों पर कौन फूंक मारेगा मालिक? थके हारे लौटने के बाद कौन मुझसे कहेगा बेटे साईं कितनी देर कर दी तुमने, मुझे तो तुम्हारी चिंता लग रही थी। सबका मालिक एक। ये भी एक चमत्कार हुआ ना भगवंत के पिताजी। हम आए थे साईं बाबा से मिलने और मिल गया हमें हमारा बेटा भगवंत। जानते हैं आज का दिन हमारे लिए दीपावली का त्योहार है, क्योंकि हमें हमारा बेटा भगवंत जो मिला है। रुक क्यों गई कावेरी?
भगवंत, भगवंत बेटे, भगवंत, कहाँ गया भगवंत? भगवंत बेटा कहाँ गया? बता मेरा बेटा कहाँ गया? आ रहा होगा, तुम्ही ने तो उसे कहा था जल्दी आकर खाना खा ले, तो आ रहा होगा। हाँ, अरे देवा, मैं तो भूल ही गई थी। मैंने ही तो कहा था। हाँ, आजकल तुम बहुत भूलने लगी हो कावेरी। लेकिन मेरे भगवंत बेटे को नहीं भूली हूँ। हाँ। अब आप हंसते ही रहेंगे। हाँ, बहुत दिनों के बाद तुम जो हंस रही हो, तो मैंने कहा कि मैं भी हंस लूं। मौका मिला है तो जी भर के हंस लूं। लेकिन थोड़ा हंसी मजाक भगवंत बेटे के लिए भी छोड़ना है। हाँ। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। आजकल आप बहुत कुछ भूलने लगे हो भगवंत के पिताजी। अब हंसते ही मत रहिए। जाइए, बनिए से जाकर सामान लेकर आइए। आज मैं अपने भगवंत के लिए उसके मनपसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ, तुम्हें धर्मशाला पहुंचाकर सामान ले आऊंगा। हाँ, खाना खाने के बाद हम द्वारिका माई जाएंगे अपने भगवंत को लेकर। हाँ। क्यों? साईं बाबा के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने। क्योंकि साईं बाबा की शिरडी में कदम रखते ही हमें हमारा भगवान बेटा जो मिल गया। हाँ, हमें हमारा भगवान जो मिल गया। चलो चलो चलते हैं, हमें हमारा बेटा मिल गया। गुरुदेव, बात इतनी आगे नहीं बढ़ने देनी चाहिए थी। क्यों? देवीदास जी को सारी शिरडी मानती है। मुझे भी मानेगी। अध्यात्म पर देवीदास जी को पूरा अधिकार है, ऐसा माना जाता है। लोग मुझे भी अधिकारी पुरुष मानेंगे। गुरुदेव, अच्छा है हम शिरडी छोड़कर चले जाएं। क्यों? क्यों भागे हम? क्या तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं रहा? द्वारकानाथ जी पर शिरडी के गांव वालों का तनिक भी विश्वास नहीं है। मैं द्वारकानाथ नहीं, चौहर हूं। परंतु देवीदास जी के साथ मैं बहस करूंगा और जीतूंगा भी। मैं चुनौती से भागता नहीं, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। देवीदास जी, हमारे मन में अजीब सी बेचैनी छाई है। जौहर बाबा के साथ होने वाले शास्त्रार्थ को लेकर। आपसे मन की बात कैसे छिप सकती है देवीदास जी? जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से होता है। तो क्या जौहर बाबा का साईनाथ का गुरु बनना भगवान की इच्छा थी? साईं बाबा की भी इच्छा थी। साईं बाबा की? गुरुजी, जब कोई सिद्ध साधक अपने मार्ग से भटक जाता है तो उसे मार्ग पर लाने का उत्तरदायित्व उसके गुरु का होता है। जौहर बाबा का गुरु कौन है देवीदास जी? साईं बाबा। आ गए?
शिरडी के चहेते कलाकार आ गए। प्रणाम गुरुदेव। ये आप किसके बारे में बोल रहे हैं गुरुदेव? अरे शिरडी में तो एक ही कलाकार है, साईं बाबा। कलाकार तो हर इंसान होता है गुरुदेव। साईं, तुम मुझे अपना गुरु क्यों मानते हो? आप मेरे गुरु हैं गुरुदेव। मेरा अपमान, मेरी अवहेलना करते समय तुम्हें याद नहीं रहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं? मैंने आपका अपमान कब किया गुरुदेव? अब भी नाटक कर रहे हो साईं? ये गलत है गुरुदेव, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या कहूं? बताओ साईं, क्या कहूं? तुम तो शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हो, ऐसी चाल चलते हो कि सामने वाले को निहत्था कर देते हो। ये झूठ है गुरुदेव, ये झूठ है। अरे तो फिर सच क्या है? देवीदास को तुम्हारे कहने पे शिरडी बुलाया गया है साईं, मुझसे बहस करने के लिए। ये सच है या झूठ? झूठ है गुरुदेव, ये झूठ है। साईं, तुम झूठ भी इस अंदाज में बोलते हो कि सुनने वाले को तुम्हारा ये झूठ सच लगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता गुरुदेव, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अरे तो जौहर झूठ बोल रहा है, इसका मतलब जौहर झूठ बोल रहा है। साईं, मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया, परंतु तुम मेरा शिष्य बनने से इनकार कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया साईं। मुझे गुरुदेव गुरुदेव कहते रहे और विश्वासघात करते रहे। नहीं गुरुदेव, नहीं 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 नहीं। साईं, मैं शास्त्रार्थ करने से डर नहीं रहा हूं, लेकिन जिस ढंग से तुमने मुझे शास्त्रार्थ करने के लिए मजबूर किया वो गलत था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया गुरुदेव जिससे आपके मन को ठेस पहुंचे। ठेस? साईं, तूने मेरे मन को घायल किया है। अच्छा बोलते हो तुम, अच्छी बातें करते हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी बातों में आ गया। मुझे क्या पता था साईं कि जिस साईं को मैंने अपना माना, अपना जाना, वो साईं मुझे एक दिन ठोकर मारने वाला है। गलत है गुरुदेव, ये गलत है, गलत है। सही या गलत इसका फैसला अब समय करेगा साईं। मैंने हमेशा अपनी गर्दन सीधी रखी है, कभी किसी के सामने मैंने अपनी गर्दन नहीं झुकाई है साईं। पर आज तुम्हारी वजह से मुझे अपने ज्ञान की परीक्षा देनी पड़ रही है। मैं परीक्षा दूंगा साईं, शास्त्रार्थ करूंगा और जीतूंगा। और जीतने के बाद मैं तुम्हें अपनी शागिर्दी से अलग कर दूंगा। जो चेला अपने गुरु पर हावी होना चाहता है, वो चेला मुझे नहीं चाहिए। साईं, तुम आजाद हो साईं, आज से आजाद हो तुम, बल्कि अभी से आजाद हो। रही मेरे रहने की बात, तो मैं शिरडी में दूसरा घर ढूंढ लूंगा, और घर ना मिला तो मैं कुटिया बनाकर रहूंगा साईं। लेकिन तुम्हारे पास एक पल भी नहीं रहूंगा मैं, ना। गुरुदेव, अब मैं तुम्हारे भोले भाले चेहरे में नहीं फंसूंगा साईं। चलो चलिए गुरुदेव। तुम कहां जा रहे हो हमारे साथ? जहां गुरु होगा चेला भी तो वहीं होगा गुरुदेव। साईं, अगर अब भी तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, तो अपने गुरु के आदेश का पालन करोगे तुम। मेरे पीछे मत आओ साईं। वाह मालिक वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं। आज तुमने बता दिया कि इंसान तुम्हारी इस दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। अपनी जिंदगी में उसने चाहे कितनी भी भीड़ जमा कर ली हो, तो भी उस भीड़ में वो अकेला ही रहता है। उसकी जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जहां वो अकेला ही रहता है, अकेले ही वो पल जीता है। उसके सुख दुख उसके अपने ही तो होते हैं। उसके सगे संबंधी, दोस्त उसके साथ मिलकर उसका दुख हल्का करना चाहते हैं, लेकिन इंसान को अपने
की तीव्रता को अकेला ही झेलना पड़ता है। वो अपने सुख में दूसरों को शामिल कर लेता है, परंतु उसको खुद को जो खुशी मिलती है वो उसके अकेले की खुशी होती है। अकेलेपन से डरने वाला तुम्हारा इंसान जिंदगी में ही अकेला हो जाता है। जैसे जैसे अब मैं हो गया हूं मालिक, अकेला हो गया हूं मैं, अकेला। तुम इंसान को इशारा करते हो कि किसी माया, किसी मोह में मत फंसो। कोई लाभ नहीं, क्योंकि सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। मैं जानता हूं, मुझे भी तुमने यही संकेत किया है। तुमने मुझे लोगों को करुणा देने भेजा है। लोग मुझ में सहारा ढूंढते हैं। मुझे किसी में सहारा नहीं ढूंढना चाहिए, मुझे किसी जाल में नहीं फंसना चाहिए। इसलिए तुमने गुरुदेव जौहर बाबा को मुझसे दूर कर दिया। तुम्हारा इशारा समझ गया मालिक। मुझे कांटों पर चलना है, फूलों पर नहीं। मैं जानता हूं मैं तो अग्निपथ का ही यात्री हूं। आज एक मां ने मुझे अपना बेटा माना। उसके दिल से निकले बोल से मैं पिघल गया और तुरंत आपने जौहर बाबा को मुझसे अलग कर दिया और ये जता दिया कि भावना, जज्बात मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है मालिक। सबका मालिक एक। प्रणाम देवीदास जी, महालसापति जी, गुरुजी। जौहर बाबा द्वारिका माई छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। क्या कह रहे हैं? दूसरी जगह चले गए? दूसरी जगह ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आश्चर्य की बात है। कहीं वो शिरडी छोड़कर तो नहीं चले गए? आपको हंसी आ रही है देवीदास जी? बैठो। जौहर बाबा में बदलाव की ये पहली सीढ़ी है मालसापति। परंतु आपने कहा कि जौहर बाबा साईनाथ के गुरु हैं। सब गुरु का कर्तव्य होता है अपने भटके हुए शिष्य को उचित मार्ग पर लाना, उसका उचित मार्गदर्शन करना। शिष्य की उन्नति के मार्ग में यदि अहंकार बाधा बनकर खड़ा है तो उस अहंकार का नाश करना और अपने शिष्य को उन्नति की मार्ग की ओर ले जाना। साईं बाबा यही तो कर रहे थे। जौहर बाबा के ज्ञान पर अहंकार की जो धूल जम गई है उसे साफ करने के लिए, उसे हटाने के लिए। देवीदास जी, ये सब बड़ा अद्भुत लग रहा है। सदगुरु को अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों या ज्ञानियों के लिए इस प्रकार की लीला करनी पड़ती है। अब मैं अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ की कथा आप लोगों को सुनाता हूं। आप जानते हैं उन्हें? अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ साक्षात परब्रह्म परमात्मा थे। लोगों के अहंकार का नाश करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की। कच्छ में त्रिविक्रम देवालय है।
वहां नारायण नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ क्षेत्र का लाभ लेने के लिए द्वारिका से अनेक यात्री आया करते थे। उस देवालय के विश्वस्त एक साधु महाराज थे जो अपने अनेक शिष्यों के साथ वहां निवास करते थे। जो भी यात्री यहाँ आए उनसे 1 रुपया कर लेने के बाद ही तालाब में स्नान करने और त्रिविक्रम के दर्शन करने की अनुमति है। ये उन्हें समझा दो। अरे कहाँ जा रहे हो? तालाब में स्नान करने के बाद त्रिविक्रम के दर्शन करने। बिना कर दिए स्नान नहीं कर सकते और बिना स्नान किए दर्शन का लाभ नहीं होगा। और तालाब में स्नान करने के लिए 1 रुपया कर हर किसी को देना पड़ेगा। ये तो अन्याय है। अगर अन्याय है तो जाओ न्याय मांगने, लेकिन 1 रुपया दिए बिना ना ही तालाब में स्नान करने को मिलेगा और ना ही त्रिविक्रम के दर्शन करने को मिलेंगे। कुछ समय बाद यही तीर्थ यात्री अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ के दर्शनों के लिए गए। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। सुनिए भाई साहब जी, बोलिए। स्वामी समर्थ के दर्शन के लिए क्या कर देना पड़ता है? श्री स्वामी समर्थ के दर्शन के लिए कर। कच्छ में त्रिविक्रम के दर्शन करने के लिए और तालाब में स्नान करने के लिए कर लिया जाता है। हमें 1 रुपया कर दे दो, फिर स्नान के बाद दर्शन करो। हमें स्नान कर लेने दो। आप वहीं रुक जाइए। महोदय, आपने 1 रुपया कर नहीं दिया है। आप तालाब में कर दिए बिना स्नान नहीं कर सकते। स्वामी जी कहाँ चले गए? अरे वो स्वामी जी कहाँ गए? अरे अचानक गायब कहाँ हो गए? कमाल है, स्वामी जी वहाँ तक कैसे पहुँचे? अभी अभी तो यही थे। उन्हें भी तो इन शिष्यों ने रोका था, फिर स्वामी जी वहाँ कैसे चले गए? स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी महाराज, क्षमा कर दीजिए। आप किनारे पर आकर हमें अनुग्रहित कर दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। स्वामी महाराज, मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने धन की लालसा में कई लोगों का, कई साधु संतों का अपमान किया है। अपनी गलती का एहसास और उस पर पछतावा होना एक बड़ी बात है। तुमने केवल मंदिर के ही नहीं, अपने दिल के दरवाजे भी बंद कर लिए थे। अपने दिल के दरवाजे को अगर खोलोगे तो दुनिया का कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहेगा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु अक्कलकोट स्वामी महाराज की जय। संत महात्माओं की यही विशेषता होती है महालसापति जी, कि वो अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तभी तो अपने भक्तों के, अपने शिष्यों के मन में पनपने वाले अहंकार का दमन करते हैं, जो श्री स्वामी समर्थ ने किया वही अब साईं बाबा करने जा रहे हैं। अहंकार का विनाश कब होता है? जब इंसान के मन में सत्य का उदय होता है।
तब अहंकार का अस्त होता है। जो सच की पूजा करता है, सच्चाई की राह पर चलता है, सत्य को ही मालिक मानता है, वो कभी अहंकार के अधीन नहीं होता, क्योंकि सच मालिक का रूप है और अहंकार इंसान की महत्वाकांक्षा की परछाई है। जहां अहम है वहां अहंकार है, जहां मैं है वहां अहंकार है, जहां अहम और मैं नहीं है वहां अहंकार का नामो निशान नहीं होता। इंसान जब जान जाता है कि कर्ता, करने वाला और करवाने वाला मालिक है, तब उसके मन में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। लेकिन जब इंसान समझने लगता है कि कर्ता, करवाने वाला वो स्वयं है, तब ज्ञानी विद्वान जान जाते हैं कि उस इंसान के मन पर अहंकार ने कब्जा कर लिया है। इसलिए साधु, संत, महात्मा कहते हैं कि जिसका अपने मन पर काबू है, उसके मन में कभी अहंकार अंकुरित नहीं होता। और मन पर तब काबू पाया जाता है जब हम मालिक की भक्ति में दिल लगा देते हैं। सबका मालिक